कश्मीर घाटी के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जहां के बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा अपनी प्रतिभा दिखाई है। ऐसा ही एक उदाहरण अनंतनाग जिले के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू का है, जहां 9वीं और 10वीं कक्षा के कुछ बच्चों ने स्मार्ट कार मॉड्यूल तैयार कर ये साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों भी कम नहीं हैं। इन बच्चों ने सेंसर के माध्यम से सिग्नल पर चलने वाली एक स्मार्ट कार तैयार की है, जिसकी स्कूल प्रशासन ने काफ़ी सराहना की है। गौरतलब है कि स्कूल में ATL टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा उजागर करने का मौका मिल रहा है। जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वादी कश्मीर के नौजवानों में हुनर और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जेके अपडेट की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वादी कश्मीर के नौजवानों के अंदर छुपी सलाहियत को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हम दक्षिण कश्मीर के गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू में हम मौजूद है। आपको बताता चलूँ कि सरकारी स्कूलों में ज़ाहिर तालीम तलबा जो है वो भी किसी से कम नहीं होते हैं। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट छुपा हुआ है और उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है। जी, बात हम करेंगे यहाँ के 9वीं और 10वीं जमात के कुछ तलबा जो है, इन्होंने हाल ही में स्मार्ट कार तैयार की है और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी उन्होंने बनाए हैं। यानी हैंड सैनिटाइजर की बात करेंगे विदाउट टच, जो टचलेस है, या स्मार्ट कार की बात करेंगे, या स्मार्ट डस्टबिन की बात करेंगे। सीधे हम इन बच्चों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो स्मार्ट कार यहाँ पे इन्होंने तैयार की है, ये स्मार्ट कार आपके जहन में कैसे आया और इसकी क्या क्या फंक्शन है, हम आप नाजरीन तक पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं जो आपने यहाँ पे स्मार्ट कार तैयार की है, आपके जहन में ये कब से शौक पैदा हो, और इस कार के हवाले से बता दीजिए नाजरीन को कि क्या क्या फंक्शन है इस स्मार्ट कार में। जी, मेरा नाम अदनान मुश्ताक है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू शाहबाद में। और इस कार का मेरे आइडिया पहले से था, मगर हमें एक्सपोजर नहीं था मिला कभी। लेकिन जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आया, फिर हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक लैब है। फिर हमने इसको तैयार करने की कोशिश की। एक स्मॉल सा प्रोटोटाइप है। अगर हम इसे लार्ज स्केल पर बनाएँ और इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके, ये बहुत कारआमद है। अगर हमें इसको बड़ी गाड़ियों में लाना है तो ये बहुत सारे एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि जब कोई ऑब्स्टेकल सामने आएगा, ये खुद ड्राइवर को बता देगा कि समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें स्मार्ट कार को पहले सबसे मेन इसमें है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, जो साउंड वेव्स को इमिट करते हैं, और जब साउंड वेव्स किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करके उसमें ले लेती है, और वो फिर उसको आर्डिनो में वापस ले लेती है, जो आर्डिनो मोटर ड्राइवर को सिग्नल देता है, और मोटर ड्राइवर इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। नाम बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तफज़ुल खुर्शीद है। जो ये सैनिटाइज़र है, ये हमने कोविड के टाइम पे बनाया था, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग टच नहीं कर सकते थे। हमने कॉन्टैक्ट लेस के लिए बनाया था। इस सेंसर में इस सैनिटाइज़र में हमने एक सेंसर लगाया है, वो इंफ्रारेड रेस इमिट करता रहता है। जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो बाउंस बैक करता है रेस को, तो उससे वो DC मोटर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर हमने एक वाटर बोतल रखी है जिसमें सैनिटाइज़र होता है। जैसे ही DC मोटर एक्टिवेट हो जाता है, वो सैनिटाइज़र बाहर फेंकता है। तो ये बताएं, इसके बगैर भी कई सारे चीज़ें आपने तैयार की है, साइंसी इजादात के तहत काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे स्मार्ट कार की हमने बात की, चाहे हैंड सैनिटाइजर की बात की, या स्मार्ट डस्टबिन भी आप बच्चों ने यहाँ पे बनाई है। तो क्या आपको लग रहा था कि आपके इस हायर सेकेंडरी में जब आपने दाखिला लिया कि इस तरह की फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में होंगे? जी, पहले हमने नहीं सोचा था कि इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी, मगर जब हमने इस हायर सेकेंडरी में ये एडमिशन किया, उसके बाद जब हम इस लैब में आए, हमें यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, कैसे हम कनेक्शन दे सकते हैं, कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई गई। तो क्या पहले से मेरे मन में ये कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि हमारे बाकी स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है। मगर जैसे ही मैंने इस हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया, उसके बाद मेरे मन में ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं कुछ करूँ। मेरे ख्याल से जब मैं बानीहाल में था, तब उधर उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती थी, ना वहाँ पर उतना एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा था। मैं यहाँ पहले से लगभग 4th से मैंने इधर ही एडमिशन किया है। मैं पहले इधर ही पढ़ता था BCI डोरू में, उसके बाद मैंने इधर हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया, क्योंकि यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ से बहुत बेहतर है। नाम बताएं। जी, मेरा नाम बाजला फयाज़ है। मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। और हमारे जो जहन में जो शौक़ होता है एक बच्चे का, इट इज़ नॉट ओनली फॉर बॉयज़, गर्ल्स भी आज के ज़माने में गर्ल्स ही बॉयज़ से ज़्यादा बेटर होती है।
तो हमारा भी शौक़ पैदा हुआ कि हम ATL लैब में आए और कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सजाद सर है जो वेल क्वालिफाइड है, हमारा यहाँ पर शौक़ बढ़ाने के लिए हमें हिम्मत देते हैं। सो देयर इज़ अ 3D प्रिंटर विच प्रिंट्स 3D। जब भी हम कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते हैं, देयर इज़ ओनली इन X एक्सिस एंड Y एक्सिस, सो दैट देयर इज़ अ 3D प्रिंटर विच प्रिंट्स X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर भी बनाया, इन्हें 3D प्रिंट किया है हमने इसको। सो आप देख सकते हैं Y एक्सिस, Z एक्सिस और X एक्सिस में हमने ये बनाया है। बढ़ता ही है, क्योंकि जब किसी न्यू इन्वेंशंस की ओर हम जाते हैं तो शौक़ खुद ब खुद बढ़ जाता है। जब हम छोटा से छोटा ही काम क्यों ना करेंगे तो बड़ी वाली थिंकिंग दिमाग में आती ही है। सो दैट हम इसके बगैर भी और कुछ बना सकते हैं, 3D प्रिंट कर सकते हैं, पिक्चर्स का प्रिंट भी कर सकते हैं। आखिर पर आप एक लड़की हो, वैसे तो एक लड़की बाकी लड़कियों को क्या मैसेज रहेगी ताकि उनके अंदर भी, काफ़ी सारे बच्चों में आपके इस मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में काफ़ी सारे ऐसे होनहार बच्चे होंगे जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट मौजूद होगा, लेकिन वो टैलेंट निखारने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वैसे तो एक लड़की, वैसे तो एक स्टूडेंट, क्या मैसेज रहेगी उन तलबा के लिए ताकि उनके अंदर छुपे टैलेंट भी बाहर आ जाए? जिसके अंदर टैलेंट होता है तो वो एक तो ये बात होती है कि कोई अपना टैलेंट इजहार ही नहीं करता है, और किसी के पास ये भी होता है कि कोई प्रॉब्लम वगैरह भी होती है। सो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का टैलेंट होता है, अपनी अपनी जगह अपना टैलेंट होता है। सो कोई डरने की बात नहीं है, बिकॉज गर्ल्स आर मोर बेटर देन बॉयज़। तो उनको भी आना चाहिए, अपना जो टैलेंट है उनको सबको दिखाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के 9वीं 10वीं और 12वीं जमात की एक तालिब इल्म बाजिला फयाज़, जिनका यही कहना है कि इनके अंदर पहले शौक़ नहीं था कि वो कुछ करना चाहते। जो ही इन्होंने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया है, इन बच्चों का यही कहना है कि इन्हें पहले ये पता नहीं था कि इस किस्म का लैब इन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल में मिलेगी, और जो ही इन्होंने इस लैब में सामान देखा तो इनके अंदर काफ़ी शौक़ बढ़ने लगा कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं ये बच्चे, और इनके अंदर काफ़ी टैलेंट मौजूद है। इस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है। बाजिला फयाज़ का कहना है कि जिस किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है उन्हें भी आगे आना चाहे और अपना टैलेंट का मुजाहरा करना चाहे। और बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।